हेलो नमस्ते। टमाटर भैया आ गए हंसते हंसते। सॉरी सॉरी। टमाटर भैया टपड़ी गेमिंग पर आते रहते हैं, लाइव भी आते रहते हैं और भी वीडियो डालते रहते हैं। बहुत ही तगड़ा हंसी मजाक होता है, बहुत ही तगड़ा। बहुत ही ज्यादा तगड़ा। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, टन 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 टन। ऐसी 1 मिनट मैं चल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और नीचे कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक दिन की बात है, रात का वक्त था और मैं एक शादी में गया हुआ था। मुझे वहाँ कोई खास मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से खाना शुरू हो जाए तो मैं खाना खाकर वापस अपने घर के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। कुछ देर के बाद जब खाना शुरू हो गया तो मैं खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाने के बाद मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने मन में सोचा कि इन लोगों ने तो बहुत लेट कर दिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। रोड पर काफ़ी सन्नाटा था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया। मैं उससे फ़ोन पर बातें करने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन काटा और मेरी नज़र सामने पड़ी, मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने गाड़ी को फ़ौरन रोक दिया। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, तुम रोड के बीचों बीच क्यों खड़ी हो? किनारे हट जाओ वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो लड़की अपनी जगह से नहीं हिली। वो वहीं पर खड़ी हुई थी। आखिरकार मैं गाड़ी से बाहर आया। मैं उसके करीब गया और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? उसने इशारे से कहा, उस तरफ। मैंने उससे कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो मेरे साथ मेरी गाड़ी तक आई। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं कुछ देर तक कोशिश करता रहा। आखिरकार मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने सोचा, अब इसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा? मैंने उस बच्ची से कहा, तुम्हारा घर कितना दूर है? चलो मैं तुम्हें पैदल छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं आपको रास्ता बता दूँगी, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। रोड पर कुछ दूर तक हम पैदल चलते रहे। उसके बाद जंगल के पास से एक रास्ता जा रहा था। उस बच्ची ने कहा, भैया इस रास्ते से चलिए, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें ठीक से पता है, तुम इस रास्ते को जानती हो? उसने कहा, हाँ, मैं इस रास्ते को अच्छी तरह से जानती हूँ, आप बस मेरे साथ चलिए। मैंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। मैं उस जंगल से होते हुए एक गांव में पहुंचा। उस बच्ची ने कहा कि ये गांव मेरा ही है, आपको और आगे चलना होगा। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा दिया है, यहाँ से तो तुम खुद भी जा सकती हो, अब मुझे जाना होगा। उस लड़की ने कहा, नहीं भैया, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो पहुंचा देता हूं। मैं उसे लेकर और आगे बढ़ने लगा। हम पैदल आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक घर आया। उस बच्ची ने कहा, भैया यही घर मेरा है। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसे लेकर उस घर के पास गया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, क्या बात है, इतनी रात को क्या काम है तुम्हें? मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे यहाँ लेकर आई। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि एक लड़की थी छोटी सी, मैं उसे यहाँ लेकर आया, पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये एक शापित गांव है, यहाँ कोई नहीं आता, ज़रूर तुम किसी आत्मा के साथ यहाँ आ गए। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक नन्ही सी बच्ची थी, शायद वो कहीं चली गई होगी। कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ और लोग आ गए। एक आदमी आगे आया। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई और कहा कि
क्या ये बच्ची तुम्हारे साथ आई थी? मैंने उस तस्वीर को देखा। मैंने कहा हाँ, यही बच्ची थी। क्यों, क्या हुआ? अचानक वो सारे लोग और वो बूढ़ी औरत नाचने लगे। मैं अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये लोग नाच क्यों रहे हैं। मुझे अजीब लग रहा था। तभी अचानक वो लोग शांत हो गए और वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने कहा, बेटा, इस गांव में थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है और वहाँ एक डायन रहती है। उस डायन को मारा नहीं जा सकता, ना ही उसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। वो डायन हमारे गांव के बच्चों को उठा ले जाती है। वो अपना भेष बदल कर बच्चों के पास आती है, उनसे बात करती है और उन्हें लेकर उस गुफा में चली जाती है। लेकिन इस गांव की एक भविष्यवाणी थी कि ये मरी हुई बच्ची एक दिन एक लड़के को अपने साथ लेकर आएगी और वही लड़का उस गुफा में आग लगा सकता है। उसके अलावा उस डायन को कोई और नहीं मार सकता और वो लड़का तुम हो। इसीलिए हम खुशी से नाच रहे थे कि अब हमें मुक्ति मिल जाएगी और ये गांव शापित नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो लड़का नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं बस किसी की मदद कर रहा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारी मदद करो, इस गांव के बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता और मैं वो लड़का नहीं हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक वो नन्ही बच्ची जिसे मैं यहाँ तक लेकर आया था वो मेरे सामने आ गई। उसने कहा, भैया मदद करो, हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। उसकी बातें सुनने के बाद मैं वहाँ रुक गया। मैं वापस उन लोगों के पास गया। मैंने कहा ठीक है, वो गुफा कहाँ है? वो लोग मेरे साथ उस गुफा की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक गुफा दिखाई दी। उन लोगों ने कहा कि यही वो गुफा है, हम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं उस गुफा के अंदर चला गया। वहाँ मुझे आसपास कंकाल दिखाई दिए जिन्हें देखकर मैं काफ़ी घबरा गया था। मैं और अंदर गया। थोड़ी दूर पर मुझे दिखाई दिया कि कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी और अचानक मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उन मोमबत्तियों के पास गया। मैंने उन्हें गिरा दिया जिससे कि आग लग सके। तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर गुफा के बाहर की तरफ भागने लगा। तभी गुफा अपने आप बंद हो गई। ये देखकर मैं घबरा गया था। मुझे लगा अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़ थी। उसने कहा कि मेरा अंत होगा, लेकिन तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं तुझे आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया था। धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी और मैं उस गुफा से बाहर निकलने के तरीके सोच रहा था। मैंने ज़मीन पर देखा, एक अजीब सा निशान बना हुआ था। पास में ही कुछ हड्डियाँ भी गिरी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। मैं ज़मीन पर बैठा और उन हड्डियों को उस निशान के साथ मिलाने लगा। जैसे ही वो हड्डियाँ उस निशान के साथ मिल गई, वो गुफा अपने आप खुल गई। मैं दौड़कर उस गुफा से बाहर निकल गया। तभी ज़ोर की आवाज़ हुई और वहाँ तेज़ आग लग गई। जब मैं उन गांव वालों के पास पहुँचा तो वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग कुछ सामान मुझे देने लगे। शायद उसमें सोना, चांदी, ये सब कुछ था। मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखते ही देखते सुबह का सूरज निकल गया और मैं वापस अपनी गाड़ी के पास पहुँचा। मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उस दिन वहाँ से निकल गया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तफरी गेमिंग पर टमाटर के कमाल के फ़नी वीडियोस देखने के लिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।